हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी डिस्कशन अबाउट अदर पर्पस बुक्स जो सब्सिडरी बुक्स में आती हैं, सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, परचेज बुक्स एंड सेल्स बुक। सबसे पहले तो जर्नल का जब सब डिवीज़न होता है तो जर्नल की जगह हम कुछ बुक्स में एंट्रीज़ रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड ना करके कुछ बुक्स में एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। वो बुक्स होती हैं परचेज बुक, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। इसके अलावा जो इन सब बुक्स में एंट्री नहीं होती वो एक सब्सिडरी बुक में, मतलब एक रेसिडुअल बुक में एंट्री होती है। वो होती है जर्नल प्रॉपर, जो यहाँ एंट्री नहीं हो सकती। जैसे आपने कोई एसेट खरीद लिया तो वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। देन परचेज बुक क्या होता है? परचेज बुक ये बताता है कि आपने उधार में कितनी परचेजेस करी। देखिए, परचेजेस दो टाइप की होती है, कैश और एक क्रेडिट। कैश मतलब आपने नकद में ख़रीदा तो वो कैश बुक में एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उधारी में ख़रीदा तो आपने किससे ख़रीदा होगा? क्रेडिटर से। क्रेडिटर से ख़रीदा तो अब आप उसे आगे चल के पे करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट बनेगा परचेज बुक का, इसमें आप बेसिकली कॉलम्स बनाएंगे, डेट, परचेज इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ क्रेडिटर या सप्लायर टू बी क्रेडिटेड, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड टोटल अमाउंट। इसमें भी क्रोनोलॉजिकली एंट्री होगी, मतलब डेट वाइज होगी, और जो फाइनल बैलेंस आएगा वो परचेजेस अकाउंट का डेबिट होगा और फिर ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे कि जेड कॉरपोरेशन से आपने क्या खरीदा? 1000 मीटर सिल्क, 200 मीटर्स कॉटन, उसकी डिटेल्स और टोटल अमाउंट। फिर 15 जुलाई को आपने डी टेक्सटाइल से कुछ खरीदा, फिर 25 जुलाई को EL लिमिटेड से कुछ खरीदा। टोटल जो होगा वो परचेज बुक में डेबिट हो जाएगा। परचेज बुक के बाद होती है सेल्स बुक, मतलब आपने बेचा क्या क्या। अब जैसे हम परचेज क्रेडिटर से या सप्लायर से करते हैं, तो सेल्स बेचते हैं हम दो तरीक़ों से, कैश में और उधारी पे। जो हम उधारी पे बेचते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कैश सेल्स तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जो उधारी में आपने बेचा है वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। ये भी क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज होगा। इसमें भी सेम वही कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट में 2017 5 जुलाई को आपने सरवना ट्रेडर्स से कुछ ख़रीदा, फिर 20 जुलाई को मोहन एंड कंपनी से कुछ ख़रीदा। फाइनल बैलेंस जो आएगा वो सेल्स अकाउंट का वो क्रेडिट होगा और फिर ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे परचेज़ का डेबिट बैलेंस होता है तो ट्रायल बैलेंस में उसका फाइनल अमाउंट डेबिट होगा। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो फाइनल अमाउंट ट्रायल बैलेंस में सेल्स का क्रेडिट हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।